धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप परम ईश्वर हैं, इसीलिए हम परमेश्वर बोलते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए और आपकी अद्भुत सामर्थ्य के लिए जिसके द्वारा आप पापियों को अपना पुत्र बनाकर अपनी महिमा करते हैं। हाँ प्रभु, ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं और हम धन्यवाद करते हैं कि आपके द्वारा हमारा जीवन और हमारे जीवन का सिरा ही बदल देते हैं आप, ताकि प्रभु हम सब का जीवन आप ही की महिमा का कारण बने और प्रभु आपका नाम हम सबके जीवन से ऐसा महिमा पाए, इस पृथ्वी पर हमारा जीवन आपकी महिमा को प्रकट करने वाला हो, ताकि हमको जितने लोग देखें, जो हमसे मिले और जो हमारे संपर्क में आए, परमेश्वर की महिमा के दर्शन पाए, ताकि सारी महिमा आपको मिले। और ऐसा बनाने के लिए आपने कलीसिया की स्थापना की, ताकि जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे और कलीसिया में आए, उसका जीवन आप ऐसा बनाते हैं जिससे आपकी महिमा इस पृथ्वी पर प्रकट हो। और हम सब जिनके द्वारा प्रभु आप अपनी महिमा को प्रकट करते हैं, हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं, हमें आप प्रभु अनंत जीवन का वारिस बनाते हैं, ताकि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर तो आपकी महिमा का कारण हो, लेकिन प्रभु इसके बाद भी हमारा जीवन कंटिन्यू हो, हम अनंत जीवन तक परमेश्वर के राज्य में रह सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी महिमा आपको देते। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं लाइट ऑफ लाइफ और उसके लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 69 अंडरस्टैंडिंग द प्रोमिसेस ऑफ गॉड पार्ट 6। और आज हम लोग, जैसा हमने देखा था ना कि परमेश्वर हमें हमारे विश्वास को परखता है परिस्थितियों के द्वारा, आज इसका दूसरा पॉइंट देखें। गॉड यूजेस प्रॉब्लम्स टू लीड अस इन द राइट डायरेक्शन। हमें सही दिशा में हम आगे बढ़ें, इसके लिए परमेश्वर विपत्तियों का ही उपयोग करता है। बिना विपत्ति के हम जीवन में उस दिशा में नहीं बढ़ सकते जिसमें परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है। Sometimes God needs to wake up in order to get our attention. This is truly an act of grace and mercy on the part of God. Before we keep walking down the wrong path that leads to an even greater disappointment and ruin, God intervenes. We need to have complete trust in the Lord Jesus Christ, knowing that He is there leading us and protecting us. He will begin to work in the midst of our trials and will ensure us start moving in the right direction. If He did not do this, it means that He really doesn't love us. Just as an earthly parent would discipline us out of their love for us, in like manner that problems that comes our way will point us in the right direction if we surrender our will over to His. His love is there to motivate us and change us into the plan that was laid out before the foundation of the world. Sometimes it takes a painful situation to make us change our ways. सबसे पहले हम इसको हिंदी में इस बात को जानेंगे। हमने अभी इंग्लिश में आपके सामने रीड किया है नीति वचन की पुस्तक और उसका 20 अध्याय का 30 पद पढ़ेंगे। चोट लगने से जो घाव होते हैं, वो जो चोट लगने से जो घाव होते हैं, कई बार आपको और हमको, और ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको चोट ना लगे। बातों से भी चोट लगती है, व्यवहार से भी चोट लगती है कि नहीं लगती है? किसी किसी का व्यवहार आपको इतना बुरा लगता है, आपके दिल में चोट लग जाती है,
अरे इन्होंने ऐसा कह दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने मुझे देखकर ऐसा किया। ये जो चोट लगना है, ये चोट लगना परमेश्वर की योजना में है या ये शैतान की ओर से? नहीं, सांसारिक दिमाग तुरंत कहेगा ये शैतान की ओर से, जो अच्छी चीज नहीं वो शैतान की ओर से नहीं। परमेश्वर की ओर से जितनी हार्ड चीजें हमारे जीवन में होती हैं वो परमेश्वर की ओर से ही होती है। डिसिप्लिन हार्ड होता है, वो किसकी ओर से? तो ये जो चोट लगती है ये किसकी ओर से? हमने आपको बताया ना, परमेश्वर मारता नहीं है, नहीं पिटवा देता, मारेगा कोई और वो सिचुएशन कौन पैदा करता? परमेश्वर। क्योंकि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, परमेश्वर कहता है जाओ, इसी रास्ते में तुम्हें आगे पिटाई होगी, तुम वापस आ जाओ, तो हमें जाने देता है। परमेश्वर ने कभी मनुष्य को किसी बात के लिए बाध्य नहीं किया है, ये याद रखिएगा। स्वतंत्र इच्छा है, और इस स्वतंत्र इच्छा वाले मनुष्यों को परमेश्वर कैसे काबू में लाता है, ये परमेश्वर के अलावा कोई कर नहीं सकता। इसलिए कभी कभी मालूम, हम इसलिए बार बार आप लोगों को ये चीज बता रहे हैं, वचन से इस चीज को प्रकट कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ में आपको शारीरिक तौर पर कुछ नहीं करना है। जितना आप शारीरिक तौर पर प्रयास करेंगे वो फिजिकल होगा, और वो कुकर्म है, अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। दैट इज अ सिंफुल एक्ट। इसलिए हमें वो नहीं करना, और जो करना है उसे पहले समझो कि आपको करना कुछ नहीं। अपने हृदय में अपने विचारों पर ध्यान लगा के रखो कि क्या सोच रहे हो और किस तरीके का व्यवहार कर रहे हो। जो सोच होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार होता है। हमारी सोच नहीं बदल सकती जब तक कि परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में कार्य ना करे, हमारी सोच नहीं बदल सकती। बॉर्न अगेन में परमेश्वर क्या करता है मालूम है? जब हमारी आत्मा को वो जीवित करता है, तो आत्मा तो परमेश्वर का अंश है ना, और चूंकि वो परमेश्वर का अंश है, तुरंत हमको पवित्र आत्मा देता, हमारी आत्मा को सील कर देता है। हम आपको इसको दिखा सकते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति कलीसिया में बॉर्न अगेन होता है, उसका सिरा बदलता है। अगर आप एक ऐसे लाइन बनाएं, एक मनुष्य की, जो मनुष्य है वो 3 चीजों से मिलकर बना, देह, प्राण और आत्मा। आत्मा मृतक है, इस पे कट्टम मारिए। बची 2 चीजें, देह और प्राण। ये फॉलन स्टेट में ह्यूमन लाइफ है एक्चुअल में। अब इसमें प्राण जो जीवन का स्रोत है, जब ये देह से निकल जाता है तो देह मृतक होती है, शव बन जाती है। ठीक, तो देह में जीवन कहां से आ रहा है? प्राण के कारण। आपके प्राण की कितनी आयु है कोई निश्चित नहीं, कब प्राण निकल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, अनसर्टेन। सोल इज द लाइफ ऑफ अ सोल इज अनसर्टेन। ओके, अब बचा बॉडी। बॉडी कब तक जिंदा रहेगा? और जिस दिन प्राण निकला अनसर्टेन है, बॉडी खत्म। परमेश्वर बॉर्न अगेन का मतलब समझिए, जब परमेश्वर हमारी आत्मा को, जो मरी हुई है उसमें ये डेड है, इसमें जीवन दे देता है। ये परमेश्वर ही जीवन दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, परमात्मा। और परमात्मा के द्वारा उसकी आत्मा हमारे अंदर जब आती है तो हमारी आत्मा को जिंदा कर देती है। वो आत्मा वाला भाग है, वो आपके शरीर में नहीं आएगी। पवित्र आत्मा ना शरीर को टच करता है, किसी चीज को नहीं, वो सीधे आत्मा में जाता है। आत्मा से आत्मा का मेल, परमात्मा से आत्मा का मेल, समझिएगा। निर्वाणा थ्योरी अगर आप देखेंगे उसमें भी यही चीज है, आत्मा परमात्मा का मेल। लेकिन ये चीज परमेश्वर के द्वारा, अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा जो शुरू की गई है, पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में, ये परमेश्वर ही कर सकता है। दिस इज द वर्क ऑफ गॉड, दिस इज द एक्ट ऑफ गॉड कह दीजिए। उसके बिना ये बॉर्न अगेन कोई हो नहीं सकता। तो हमारी आत्मा जब जीवित हो जाती है तो पवित्र आत्मा कहां आया? हमारी आत्मा में। अब आत्मा एक सिरा है, शरीर एक सिरा है, प्राण बीच में। ठीक, तो जो मृतक था आत्मा, उसमें जीवन आ गया। अब हमारा प्राण परमेश्वर की आत्मा के अनुसार अगर नहीं चलेगा
और प्राण शरीर के द्वारा कुछ करेगा तो ये शारीरिक क्रिया होगी और ये स्पिरिचुअल नहीं है। जब तक शरीर निष्क्रिय हो जाए और प्राण टोटल परमेश्वर की आत्मा के कब्जे में हो जाए, तब हमारा जीवन आत्मिक जीवन कहलाता है। और ये सिरा शुरू होने के बाद इसमें परिपक्व होना, ये एक प्रोसेस है। जैसे फिजिकल बच्चा पैदा होके फिजिकली वो डेवलप होकर और एक अच्छा नागरिक बनता है फिजिकली, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत पेनफुल है। ठीक वैसे ही स्पिरिचुअल है। तो शारीरिक सिरे से हम आत्मिक सिरे पे आ जाए, सिरा बदलता है। बॉर्न अगेन का मतलब हमारा सिरा चेंज हो गया। अब हमारा सिरा परमेश्वर से ही शुरू हो रहा, परमेश्वर पे ही जाकर रुकेगा। हमारा उसमें फिजिकल कुछ है ही नहीं। 2 सर्कल्स आप ऐसे बना लीजिए, ये समझने के लिए बता रहे हैं, अपने आप को आपको समझना है तो आप ऐसे समझिए 3 गोले बनाइए। 3 गोले में बीच में बनाइए सोल, एक तरफ स्पिरिट, एक तरफ बॉडी। स्पिरिट डेड, जिस दिन बॉर्न अगेन होते हैं स्पिरिट में पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन आ जाता है। और जैसे ही जीवन आ जाता है, अभी जीवन तो आ गया है लेकिन ये न्यू बॉर्न की तरह है, एकदम दूध पीता बच्चा अभी अभी पैदा हुआ, ये अभी कर कुछ नहीं पाएगा। इसीलिए इसको संरक्षक चाहिए, स्पिरिचुअल ऐसे लोग चाहिए जो इसका पालन पोषण करें आत्मिक तौर पे। कहां होगा बताइए? इसीलिए तो परमेश्वर ने अपने परिवार को पहले एस्टैब्लिश किया कि यहां पर ये स्पिरिचुअल बेबीज का बॉन्ड भी हो, यही इनका पालन पोषण हो, ताकि ये परमेश्वर की संतान बने। अब आपको इंपॉर्टेंस ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट ज्यादा क्लियर हो गया होगा। बिना परिवार के ना बच्चे को संस्कार दिया जा सकता है, ना उसको वारिस बनाया जा सकता है, ना उसको नाम दिया जा सकता है, ना उसको एक अच्छा इंसान बनाया जा सकता। बिना एजुकेशन के, बिना संस्कारों के वो बच्चा सड़क छाप बच्चा होगा कि नहीं होगा। तो हर बच्चे का एक परिवार होना चाहिए, वहीं पर उसके लिए मीरास है। परमेश्वर बुद्धिमान है कि महाबुद्धिमान है बताइए? उसने जो योजना बनाई है ना, वो बिल्कुल फैमिली बेस्ड वर्क है और टोटल फैमिलीज को परमेश्वर अपना बच्चा बना रहा है। वो हमारा भी बाप है और हमारे बच्चे का भी बाप है और उसके बच्चे का भी बाप है। ही इज अ कॉमन फादर। तो वो किसी का ना दादा है, ना पोता है, ना नाना है। देखिएगा, परमेश्वर सबके लिए पिता है। तो जैसे वो मेरा पिता, वैसे मेरे बेटे का पिता, वैसे उसके बेटे का पिता। तो परमेश्वर तो पिता के नाम से है ना, और पिता वाला स्वभाव उसका बहुत इटर्नल नेचर है। और पुत्र वाला यीशु मसीह ने दिखा दिया। तो एक स्पिरिचुअल फादर और एक स्पिरिचुअल सन के बीच का रिलेशन कैसा होना चाहिए, यीशु मसीह के द्वारा हम सीख सकते हैं। और वैसे ही हमारे जीवन, इसीलिए परमेश्वर ने ये हमारे सामने पुत्र रखा है, क्योंकि सब लोग तो बाप बनने लगे जबकि बनना नहीं चाहिए था। मालूम है यीशु मसीह ने क्या कहा था? 3 चीजें मना की थी, तुम पृथ्वी पर ये मत अपने आप को कहलवाना। उसने कहा था तुम किसी को स्वामी मत कहना, प्रभु, लॉर्ड, मास्टर, किसी को मत कहना। मालूम क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है। किसी को पृथ्वी पर पिता मत कहना, बायोलॉजिकल फादर के अलावा किसी को बाप मत कहना, यीशु मसीह ने बोला था। मालूम क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक बायोलॉजिकल फादर है, दूसरा तुम्हारा हेवनली फादर, इसलिए किसी को बाप मत कहना। और तीसरा उसने कहा था कि तुम किसी को गुरु मत कहना, तुम्हारा गुरु भी एक ही है, और उसके अलावा तुम किसी को गुरु मत कहना। तो ये 3 बातें उसने मना की। हालांकि हमारा सब्जेक्ट आज ये नहीं है, लेकिन हम आपको बता रही, ये 3 चीजें उसने बिल्कुल सख्त मना की है। ये किसी को ना कहलवाना, ना किसी को कहना। अगर सच्चा विश्वासी है, कोई तुम्हें बाप ना बोले। उसका बायोलॉजिकल फादर, उसके बाद फिर मैं हेवनली फादर। देयर आर ओनली 2 फादर्स। इसलिए हमेशा इस बात को देखिए, वचन आपको क्या चीजें बता रहा कि ये नहीं करना है, समझो, और अपने दिल में ये दृढ़ निश्चय रखो कि ये हमें नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर के वचन में मना है। अब हम आज के विषय में बढ़ते हैं कि परमेश्वर हमको अनुशासित करने के लिए समस्याओं का उपयोग करता है। और आज का विषय जो हमारा है वो पॉइंट नंबर 2 है, परमेश्वर हमको सही दिशा में ले जाने के लिए समस्याओं का उपयोग करता है। कभी कभी हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए परमेश्वर को हमें जगाने की आवश्यकता होती है। हम सो रहे होते हैं ना बेसुध,
हम लोग जीवन में इतना मस्त हो जाते हैं कि हम परमेश्वर के बातों को या उसके इशारों को उसकी ओर देखते ही नहीं है। अगर आप रेगुलर रहेंगे संडे को और स्टडीज में भी रेगुलर रहेंगे तो इसको कहते हैं कि जागरूक विश्वासी। आप परमेश्वर के वचन पे फोकस कर रहे हैं और सुन रहे हैं पवित्र आत्मा की, ये जागरूक। अगर एक बात बताइए, आप ऐसे जगह पर हैं जहां चारों तरफ दुश्मनी दुश्मन है, पता नहीं कब कौन अटैक कर दे, और आप पार्टी मनाने में मगन हो गए तो क्या होगा? तो अटैक से बचने के लिए भाई आप कहेंगे हमने रडार लगा रखा है, तो रडार को तो मॉनिटर किया जाता है 24 घंटे बैठ के, क्योंकि वो आपको सूचना देगा, अटैक नहीं रोकेगा, अटैक होने की सूचना देगा, इंटेलिजेंस का काम करेगा। आप ये बताइए, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके शारीरिक जीवन में इंटेलिजेंस का पार्ट क्या चीज इंटेलिजेंस है जिससे आपको पता चले फलानी बीमारी मेरे अंदर आ रही है, फलानी चीज की शुरुआत हो रही है, और पैसे का बहुत बड़ा धोखा मेरे साथ होने वाला है। ये सब बातें आपको कैसे पता चलेंगी? आपकी चुप्पी इस बात को बता रही कि इस चीज का आपके पास कोई इंतजाम नहीं है। ना ना, आपको वचन सुनने से जानकारी मिलेगी, इंटेलिजेंस नहीं काम करेगा। बताइए, नीति वचन में क्यों लिखा हुआ है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और रक्षा करने का मतलब मालूम क्या है? इंटेलिजेंस के बिना आप रक्षा कैसे कर लेंगे? आपको इनपुट कहां से मिलेगा कि ये होने वाला है, बचो? फिर वही बात, वचन से आपको केवल जानकारी है ये। हाँ जी, जस्ट लाइक रडार आपको 24 घंटे चौकन्ने रहना है। तो इसका जो वर्ड इन्होंने यूज किया, दिस इज द राइट वर्ड, आर यू विजिलेंट बिलीवर? आप क्या जागरूक विश्वासी हैं, या वैसे ही हम तो विश्वासी हैं, अब देखो प्रभु करेंगे, अब तो पढ़ी रहो। ऐसे विश्वास करने वाले जो कहते हैं हम तो बैठे हैं, अब तो प्रभु के सहारे हैं, प्रभु कहेगा ऐसे वाले नहीं चाहिए मुझे, ये मेरे बच्चे नहीं है, ये तो बैठे हैं। जागरूक कैसे? और जागरूक का मतलब क्या होता है? अलर्टनेस का मतलब हर समय, देखिए जब कोई इस ऐसी ड्यूटी पर होता है जहां विजिलेंस वाली ड्यूटी, जहां उसको बहुत नजर गड़ा के रखनी है, वो हट नहीं सकता चाहे उसके साथ कुछ हो। और इसीलिए अकेला नहीं रखा जाता, वहां पे 2 या 3 होते हैं, ताकि एक अगर अपना टॉयलेट वगैरह भी करना जाए तो बाकी 2 वहां पर कम से कम रहे ही रहे। वो जगह पर कभी भी एक व्यक्ति नहीं होता, और 24 आवर्स बिना उसके वहां से एक आदमी हटना नहीं है, वहां हर समय फोकस रहना है। तो आपके जीवन में आपको 24 घंटे फोकस रहना है। अगर जानकारी नहीं मिलेगी तो फोकस काहे पे रहेंगे? क्यों आसमान में देख रहे ड्रोन आ रहा, अब पता चला नीचे से आ गया, हाँ सेंट्री ड्यूटी, ऊपर देख रहे हैं यहां से आएगा, अब पता चला नीचे से। जानकारी बहुत जरूरी है ना। परमेश्वर का वचन हमें जानकारी देता है कि दुश्मन कहां से अटैक कर सकता है, कब कर सकता है, कैसे कर सकता है। ये जानकारी आपको वचन से मिलती है, लेकिन पवित्र आत्मा हमको अलर्टनेस देता है। तो बिना वचन और आत्मा के कुछ नहीं है। हम लोग वन साइड होते हैं, बायस्ड, कि हम ये कर लेंगे हो जाए। हम इसलिए बायस्ड हैं क्योंकि शारीरिक जीवन में शरीर और प्राण 2 ही चीजें तो है, और प्राण जिस तरफ फोकस हो गया शरीर पे, प्राण के पास दूसरा कोई फोकस पॉइंट है ही नहीं, स्पिरिट डेड है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन होते हैं तो फिजिकल से हटके हमारा प्राण जो है वो आत्मा में लग जाता है, और जब आत्मा में लग जाता है तो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें इनपुट सिग्नल मिलने लगता है। आपको हमने कल ही बताया था कि वो उसको एलीशा जो भविष्यवक्ता था, वो एक साधारण व्यक्ति था, भक्त लिखा हुआ, कोई अलग से उसको कुछ नहीं था, लेकिन उसके साथ ऐसा क्या था कि उसको पता चल जाता था मेरे देश पे अब ये होने वाला है। ये इनपुट उसको कहां से मिलता था? पवित्र आत्मा के द्वारा। उस समय रिटन वर्ड भी नहीं था। तो पवित्र आत्मा कितना इंपॉर्टेंट है कि एक बार वर्ड आपके पास, अभी वर्ड से आपको उसे मैच्योर किया जाता है, एजुकेट किया जाता है, लेकिन एक्चुअल आपकी लाइफ क्या है मालूम है? होली स्पिरिट
बेस्ड। जैसे पुराने नियम के भविष्यवक्ता को दिखाया कि उसको उसकी कुटिया में ही परमेश्वर की ओर से पता चल जाता था। अब देखिए, दूसरे देश का राजा अपने बेडरूम में कुछ बोल रहा है, उस बात को परमेश्वर इसको बता देता था कि वो ये बातें कर रहा है, ये प्लानिंग कर रहा है। तो ये इनपुट कहां से मिलता था? पवित्र आत्मा के द्वारा। और इस इनपुट के आधार पर वो बता देता था अपने राजा को कि भैया होशियार हो जाओ। पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति को इनपुट मिलता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, और वो व्यक्ति जब आउटपुट करता है लोगों को, इसी को आप भविष्यवाणी कह लीजिए या इसको परमेश्वर की वाणी कह लीजिए, इसको रेमा कहते हैं। और स्पोकन वर्ड ये पावरफुल होता है, मानो या ना मानो, इट इज अप टू यू। ठीक इसी तरीके से पूरा वचन लिखाया गया है, परमेश्वर की ओर से वो बोलते थे। ये वास्तव में परमेश्वर की ओर से अनुग्रह और दया का कार्य है, इससे पहले कि हम गलत रास्ते पर चलते रहे जो हमें और भी अधिक निराशा और बर्बादी की ओर ले जाता है। परमेश्वर हस्तक्षेप करता है। परमेश्वर जब किसी से प्यार करता है, शायद आप परमेश्वर को ना जानते हो, मैंने मैक्सिमम केसेस में देखा है कि कोई परमेश्वर को नहीं जानता, हम भी नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें, जैसे सब लोग गलत कर रहे थे हम भी करते थे, जैसे सब लोग सोचते वैसे ही हम भी सोचते थे, जैसे सब लोग अपना जीवन दांव लगा के इधर उधर करके 3-5 करके करते वैसे ही हम भी करते थे। लेकिन मेरे जीवन में एक घटना घटी, परमेश्वर ने मुझे एक झटके में खींच लिया। इसको कहते हैं परमेश्वर की कॉलिंग आती है। मेरे जीवन में बहुत भयानक समस्या थी जो बार बार मुझे मृत्यु तक लेके जाती थी, लेकिन पता नहीं कौन था जो मुझे उस मृत्यु में जाने से रोक लेता था। मुझे अस्थमा की बीमारी थी जो कभी खत्म नहीं होता, और मेरा डायग्नोसिस था एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा, और लाइफ सेविंग ड्रग्स पे 1-1 महीने 1.5 महीने के लिए चला जाता था। ऑक्सीजन पे, जब पहले जमाने में ऑक्सीजन होते थे, ये पंप वगैरह नहीं थे उस समय, बहुत मेडिकल एडवांस नहीं था, ऑक्सीजन पे डाल दिया जाता था। अमीनोफाइलिन इंजेक्शन 50 सीसी सिरिंज में भर के 1-1.5 घंटे में मुझे लगाया जाता था, बहुत धीरे धीरे ड्रॉप करके। ये उस जमाने की बात है जब कुछ नहीं था, लेकिन कोई था जो मुझे जीवन दे रहा था। मेडिकल साइंस इंप्रूव्ड नहीं थी, मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं थी, लेकिन परमेश्वर था, और परमेश्वर मॉडर्न साइंस से भी आगे रहता है। वो मुझे जीवन देता गया। लेकिन जब मेरा समय हुआ, परमेश्वर ने मुझे पकड़ लिया। ये एक अद्भुत घटना थी कि उसने मुझे इस बीमारी से एक झटके में मुझे छुड़ा लिया, चंगाई मिल गई। किसने दी? महिमा किसको मिलनी चाहिए? जो चंगा करने वाला, उसको महिमा मिलनी चाहिए। ठीक, उसको पूरी महिमा, उसको केवल मुंह से महिमा नहीं मिलनी चाहिए, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से उसको महिमा मिलनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर, जब मुझे चंगाई मिल गई और मुझे इस बात का अनुभव हो गया कि मैं चंगा हो गया, तब मैंने परमेश्वर से पूछा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं कि मैं आपको दूं। मेरे दिमाग में यह था कि अगर मेरे पास धन होता तो मैं दे देता। परमेश्वर ने मुझसे कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो चाहिए क्या वो तू दे सकता है? मैंने आपको बताया ना, परमेश्वर कभी किसी को किसी भी बात के लिए बाध्य नहीं करता है, ये बिल्कुल फैक्ट है, कभी नहीं बाध्य करेगा। आपको चंगाई मिल गई, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपसे अब बदले में कुछ निकलवा ले। परमेश्वर से मैंने कहा, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। परमेश्वर ने कहा कि मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो चाहिए वो क्या तू दे सकता है? हमने कहा, प्रभु आपको क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे तेरा जीवन चाहिए। मेरी समझ में नहीं आया था। मैंने लेकिन बोला, प्रभु मेरा जीवन तो आप ही क्या है, आप ही ने मुझे जीवन दिया। कहने लगे, नहीं, जीवन मैंने तुझे दिया है, मर्जी तेरी पूरी होगी। अब तू अपनी मर्जी में जीवन जिएगा या अपने जीवन में मेरी मर्जी पूरी करेगा? तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, परमेश्वर ये कह रहा है कि अब तुम अपनी मर्जी में जीना चाहो तो जी सकते हो, जीवन तो मैंने तुम्हें दे दिया, चंगाई, लेकिन क्या तुम ये जीवन मुझे समर्पित कर सकते हो? उसके बाद से मुझे नए नियम की बातें समझ में आने लगी थी, और उसके बाद मैंने अपना समर्पण किया। लेकिन एक दिन में, मैंने आपको बताया ना, एक दिन में कुछ नहीं होता, मुझे बहुत साल लगे। ऐसी विपत्तियों और समस्याओं, परिस्थितियों में हम गए हैं कि जो पुराने लोग हैं जिन्होंने देखा है,
वो इस बात को जानते हैं। और आज भी, आगे भी पता नहीं कब, किस वक्त, कैसी परिस्थिति में मुझे जाना पड़े, लेकिन मेरे पास अब इतना परमेश्वर पर भरोसा बढ़ गया है कि कोई परिस्थिति मुझे पीछे बैक स्टेप होने नहीं देगी। मजबूर नहीं हो सकता मैं, क्योंकि मैंने उस मजबूरी को खत्म कर दिया। अब तो प्रभु तुम्हारे हैं और परमेश्वर कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करता है। ये बात मुझे 110% कंफर्म है। तो परमेश्वर धोखा करेगा नहीं, इसलिए मुझे बैक स्टेप होने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। विपत्तियों का प्रयोग परमेश्वर बिल्कुल ऐसा पॉजिटिवली करता है कि उन्हीं विपत्तियों के द्वारा या तो हमारा जीवन हमारी मर्जी में होगा तो हम आगे जाके नष्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर हमने अपनी मर्जी, परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में रख लिया, अपनी मर्जी खत्म कर ली, तो हमारे जीवन से क्या क्या कर दे ये हमें मालूम नहीं। एक वो पद पढ़ दीजिए फिर से जो आपको मिलेगा, नीति वचन की पुस्तक, उसका 20 अध्याय का 30 पद। चोट लगने से जो घाव होते हैं, अब पता चला पहले पिटाई क्यों होती थी। पहले जमाने में माँ बाप बच्चों को पीटते थे, पिटाई क्यों होती थी? चोट लगे। और चोट लगने से क्या होता था? आज तो यही सिराई बंद हो गया। अब बुराई तो कभी मिट नहीं सकती, बुराई तो सबके अंदर भरी रहेगी। सब लोग अपने आप को ये साबित करेंगे मेरे से अच्छा कोई नहीं। करेक्शन वाली रॉड ही रोक दी गई। ठीक, चोट लगने से जो उस घाव पर फूंक मारने से बुराई दूर होती है, हाथ लगाने से भीतरी अंग साफ हो जाते हैं। और ये परमेश्वर के वचन के अलावा आपको और कहीं नहीं मिलेगा ये सिद्धांत पिटाई वाला। लिखा है अपने बच्चे से अपनी छड़ी को बाज ना रख। जो अपने बेटे पर छड़ी चलाता, नीति वचन में लिखा है, वो उसको प्यार करता है और तभी छड़ी चला रहा है ताकि वो उसको करेक्ट करे। और जिसको पिटाई नहीं हुई वो अच्छा बच्चा नहीं बनेगा कभी। लिख के ले लीजिए। अब आप ये बताइए, जब परमेश्वर हमें अपनी संतान बनाता है तो परमेश्वर कौन सा वाला पिता है? पिटाई करने वाला या पुचकारने वाला? और आप अगर इस कल्पना में है कि परमेश्वर के पास जाएंगे, वो पुचकारेगा, मेरे आंसू को ना, और मारेगा, कहेगा और रो लो, कितना रोना रो लो, लेकिन हुक्म मानना। तो कब तक आपको रोना पड़ेगा? जब तक आप हुक्म मानने को राजी ना हो। ठीक, तो रोते, जो लोग रोते हैं इसका मतलब हुक्म नहीं मानना मांगते हैं, और जो हुक्म मानने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेते हैं वो रोते कभी नहीं। परमेश्वर के सामने रोने की कोई वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि आपको उसका वचन स्पष्ट होना चाहिए कि उसने आपको रोने के लिए नहीं बुलाया है, उसने आपको अपनी महिमा का पात्र बनाने के लिए बुलाया है। तो परमेश्वर आपको अपनी महिमा का पात्र कैसे बनाएगा? पुचकार के पिटाई करके। तो आपके साथ क्या होगा? हैं? पिटाई होगी ना। तो जो लोग पिटने से डरते हैं वो परमेश्वर के वचन से दूर भागते हैं। क्यों? वचन में मन नहीं लगता। हार्ड बातें, बहुत हार्ड बातें। परमेश्वर ने वहां पे कुछ बोला ही नहीं कि मैं तेरी मान लूंगा, मेरी प्रार्थना से कुछ होता ही नहीं। वहां तो प्रभु की आज्ञा पहले मानो, बाद में अगर हम आज्ञाकारी बच्चे होंगे तो प्रार्थना सुनी जाएगी, नहीं होंगे तो नहीं सुनी जाएगी। स्पष्ट है परमेश्वर का वचन। कहीं लिखा है कि कोई भी संसारिक आदमी खड़े होकर कह दे कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं और फिर दुआ करने लगे? ऐसा कहीं लिखा है? परमेश्वर अपनी योजना कैसे बॉर्न अगेन होना है, कहां से? ये सच्चा गॉस्पेल तो दब गया और झूठी शिक्षाएं फैल गई और सब मसीही बन गए अपने आप को, सेल्फ प्रोफेस्ड। हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं वे या तो हमको हरा देंगी या हमारा विकास करेंगी। सफरिंग मेक्स अ मैन मैच्योर। मैंने बहुत पहले ये स्टडी की थी, बहुत साल पहले। जब विपत्ति, परेशानी, समस्याएं, ट्रायल्स, ट्रिबुलेशंस, ये जितने भी बुरे वर्ड हैं संसार में, विपत्तियों से जुड़े, समस्याओं से जुड़े, बीमारियों से जुड़े, यानी दुर्घटनाओं से जुड़े, ये शब्द आपके लिए हो सकता बहुत बुरे हों, लेकिन वास्तव में ये बहुत अच्छे शब्द हैं।
आपको अच्छी शिक्षा मिली होती तो ये शब्द आपको ज्यादा अच्छे लगते, बजाय इसके कि पुचकारो, प्यार करो और ये करो वो करो। ये शब्द जो आपको बहुत अच्छे लगते ये बहुत अच्छे नहीं है, ये बहुत देर तक टिकते नहीं। आप अपने लाइफ में देख लीजिएगा, व्यक्तिगत जीवन में प्यार मोहब्बत बहुत देर तक नहीं टिकता है। ज्यादा क्या देखने को मिल रहा है? लड़ाई झगड़ा, परेशानी, विपत्ति, दुख तकलीफ, ये ज्यादा देखने को मिल रही ना। तो जिस चीज से ज्यादा सामना हो रहा है उसको पहले समझो, जो चीज दिखाई नहीं दे रही उसकी खोज में लगे हो जी। अब ये विपत्ति और परेशानी हमको हरा देंगी 110%, लिख लीजिए। जीत नहीं पाएंगे आप, लेकिन इसी से आपका विकास होगा। तो अगर विकास, अब मिलिट्री वाले को कमांडो ट्रेनिंग देनी है, एसी रूम में बैठा के दी जाएगी। हाँ, वहां तो पानी भी नहीं मिलेगा, खाना भी नहीं मिलेगा और बिस्तर भी नहीं मिलेगा। वहां तो कांटे और तम उबड़ खाबड़, झाड़ी झंकाड़ी, हर कोने पता नहीं कौन सा कीड़ा निकल के काट ले, कोई भी हादसा, दुर्घटनाओं का स्थान है वो। वहां पे ट्रेनिंग के लिए क्यों ले जाते हैं? और ये नहीं कि 1 घंटे के लिए ले गए, वहीं उनको डेरा डाल के रहो, काय में, टेंट में, तंबू में। ये ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि वो इन परिस्थितियों को इतनी अच्छी तरीके से इसका आदी हो जाए कि उसको ये चीजें प्रॉब्लम ही ना करें। ये तो हमारी आदत है। अब आप बताइए कि आपके जीवन में इनसे आपको डर क्यों लगता है? क्योंकि आप इन परिस्थितियों में रह के आपकी आदत नहीं है। पहले, अब आप पुराने लोगों को याद कीजिए। पुराने लोग, एक घर, एक कमरा, 2 कमरे मैक्सिमम, उसमें ढेर सारे लोग, एक टॉयलेट, और कितने प्यार से रहते थे, है ना? और कितनी ग्रोथ हुई। आज देख लीजिए, पर्सनल टॉयलेट, पर्सनल रूम, पर्सनल टीवी, पर्सनल फोन, सब कुछ पर्सनल। झगड़े देख लीजिए, तब ज्यादा है। शेयरिंग खत्म, शेयरिंग खत्म, सब पर्सनल हो गया जी। और सब लोग देखते, हाँ, और इतना अच्छा इंटरेक्शन रहता था, एक फैमिली की तरह पूरा माहौल। एक घर में एक टीवी भी बहुत हो गया था, वो भी अच्छा था। अब तो पर्सनल टीवी, पर्सनल फोन, अब हर रूम में एक टीवी, हर रूम में एक टॉयलेट, हर रूम में एक, हर एक मुट्ठी में एक हाथ, एक फोन। ये चल रहा पर्सनल पर्सनल। जब से पर्सनल हुआ, स्वार्थ की लड़ाई शुरू हो गई, कंपटीशन शुरू हो गया, झंझटें शुरू हो गई। और इसीलिए ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम यानी उन विपरीत परिस्थितियों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग ये देखने में असफल होते हैं कि कैसे परमेश्वर उनके जीवन में समस्याओं का उपयोग भलाई के लिए करना चाहता है। अधिकांश लोग इस बात को समझने और देखने में असफल हैं कि परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों का, समस्याओं का हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोग करता है, हमारी उन्नति करने के लिए और करना चाहता है। ये मूर्खतापूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। यानी प्रत्येक मनुष्य ये नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव प्रॉब्लम्स में एकदम मूर्खतापूर्ण प्रतिक्रिया करता है। मालूम क्या करता है? सबसे पहले तो ऊपर वाले को कोसने लगता है, मेरे ही साथ क्यों होता, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मेरे ही साथ क्यों होता। ये बोलते कि नहीं सबसे पहले? हाँ, हर बात में कुड़कुड़ाना, उस पे दोष लगाना, उसको गलत ठहराने की कोशिश करना, जस्टिफाई करे, हम बहुत धर्मी व्यक्ति है, हम बहुत अच्छे इंसान हैं, ये करते हैं। और ये चीजें, ये प्रतिक्रिया हमारी बढ़ गई, ये गलत मूर्खतापूर्ण प्रतिक्रिया है। बजाय इसके कि वे क्या लाभ ले सकते हैं, इस पर विचार करने के लिए रुके। हमें हर परिस्थिति में ये रुक के देखना चाहिए, ये परिस्थिति में हमारा लाभ क्या होगा। ये क्योंकि कोई भी, जब आपने वो नाम अपने जीवन में जोड़ लिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, अब मेरे एक बात का जवाब दे दीजिए कि आपके इस क्लेम पर कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैं विश्वासी हूं। एक सच्चे विश्वासी की सोच ये होती है कि अब मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित होगा वो परमेश्वर की योजना में होना है।
वो परमेश्वर की ओर से होगा। और आपने जब ये कह दिया मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला विश्वासी हूँ, मसीही विश्वासी हूँ, उसके बाद आपके जीवन में जब दुर्घटनाएं हो रही हैं, समस्या, परिस्थितियां पलट रही, सब कुछ हो रहा है टेस्टिंग के लिए, ये है परमेश्वर की योजना है सब। अब आप उसमें कहने लगे कि शैतान मुझे परेशान कर रहा है, शैतान मुझे रोक रहा है। तो अरे शैतान कहां से आ गया? आप तो परमेश्वर के बच्चे हो। परमेश्वर के बच्चों पे शैतान का अधिकार क्या? तो फिर आप या तो आप हो नहीं। ये झूठे विश्वासी लोगों की बोली है, उनका एटीट्यूड है ये। फिर वो हर चीज में परमेश्वर को हुक्म देने लगते हैं, प्रभु मैं तेरा तुझ पर विश्वास करता हूं, मेरे जीवन में ये कर दे। ये प्रार्थना है ना, साम दाम दंड भेद लगा रहे हैं। तो परमेश्वर के बच्चे पिता से ज्यादा पावरफुल हो गए। वो पिता को बता रहे कि ये करो, ये करो, ये करो। ये कौन सा है? हाँ, और उसके प्रभु हम तुम्हें ये देंगे। अरे तुम बच्चे हो के अपने बाप को कह रहे हो कि मैं तुम्हें ये दूंगा। अरे ये कौन से बच्चे हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिए वचन के अनुसार कि परमेश्वर के बच्चों में क्या खूबियां नहीं है जो होनी चाहिए, और वो चीजें आपको यीशु मसीह के जीवन में दिखेंगी। परमेश्वर हमारे जीवन में समस्याओं का उपयोग करना चाहता है, और ये बहुत बढ़िया। जैसे मिलिट्री में नेगेटिव सिचुएशंस में ही ट्रेनिंग होती है, उन्हें हर बुरी परिस्थिति के लिए तैयार किया जाता है, हर बुरी परिस्थिति के लिए। ये नहीं कि ऐसा होगा तो नहीं, ये मान के चलो कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। इस मानसिकता में उनका वो कराया जाता तैयारी। परमेश्वर हमको निर्देशित करने के लिए समस्याओं का उपयोग करता है, डायरेक्ट करने के लिए, डायरेक्शन बनाने के लिए। कभी कभी हमको आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर को हमारे नीचे आग जलानी पड़ती है। हम ठंडे हो गए, विश्वास ठंडा हो गया, परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा हो गया। जब पुराने जमाने में गाड़ी चलती थी, डीजल गाड़ियां, और जाड़ों के समय में ऐसे कोहरे के मौसम में गाड़ी ठंडी में बंद हो जाती थी, स्टार्ट नहीं होती थी, मालूम उसका एक पार्ट निकाल कर या उसके इंजन के नीचे आग लगाते गर्म करने के लिए। तो ऐसी परमेश्वर को हमारे नीचे आग लगानी पड़ती है कि जलेगा तो जागेगा, भागेगा। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, कभी कभी हमारे बच्चे इतनी गहरी नींद सोते हैं, आवाज नहीं सुनाई देती, तो मालूम जाके पानी डाल दो या चांटा मार दो। अब ये बताइए, चांटा मार के जगाना कौन जगाएगा? लेकिन कभी कभी जगाना पड़ता है ना, कस के चांटा पड़ता है, झटके से नींद होती है। हाँ, अरे किसने मार दिया? जो विजिलेंट नहीं होते हैं, एकदम वैसे देखा जाएगा, उनके चांटा पड़ना चाहिए। जब चांटा पड़ता तो चेतना आ जाती है, मारा, पड़ा, बहुत जोर, आंख खुल जाती है एकदम ना। चांटा खाते ही आंख खुलती है कि नहीं खुलती? परमेश्वर हमको परिस्थितियों के द्वारा चांटे लगाता है ताकि हमारी आंख खुले और हम क्या सोच रहे हैं वहां पर हम गौर करें कि जो हमें नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी वो ये करता, समस्याएं अक्सर हमें एक नई दिशा की ओर ले जाती है। ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं। समस्या आपको कभी भी, देखिए, समस्या आपके जीवन में आई, आपके पास दो रास्ते हैं। एक, योर ओन फिजिकल वे, थ्रू योर फिजिकल माइंड, through your physical friends, through your physical circle, and one is from your heavenly Father, through the Holy Spirit, from the Word of God. आपके सामने दो सोर्सेस हैं और दो वेज हैं। Every person have a two ways always. उसके बाद दो रास्ते हैं, एक फिजिकल एक स्पिरिचुअल। अधिकतर हम फिजिकल वेज का सामना करते हैं और उसी का उपयोग करते हैं। लेकिन जब कभी आप एक बार कोशिश कीजिएगा, जब मेरे को अस्थमा की बीमारी थी, हमने सारी जिंदगी जब तक वो मुझे बीमारी रही, मैंने मेडिकल का ही सहारा लिया और उसके आगे कभी सोचा नहीं कि इसका कुछ हो सकता है। लेकिन मालूम है, मेरी मम्मी ऑर्डिनेंस हॉस्पिटल में मेट्रन थी और उन्होंने अपने प्रोफेशन के जरिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेज में ले जाकर मेरा जांच करवाई थी, ये देखने के लिए कि ये चीज कैसे ठीक होगी। उनकी इच्छा थी ये ठीक हो जाए। तो वहां पे एक डॉक्टर थे बड़े से, उन्होंने कहा, बहुत बड़े डॉक्टर थे, और उन्होंने चेस्ट के, उन्होंने कहा हमारी मम्मी से कि आप तो मेडिकल लाइन की हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसका क्योर नहीं है, लेकिन अगर ऊपर वाला कोई चमत्कार कर दे तो कह नहीं सकते। ये लाइन उन्होंने बोल दी थी और ये वाली बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि एक ही ऑप्शन है कि ऊपर वाला कर सकता है, मेडिकल साइंस नहीं कर सकती। ये कंफर्मेशन में, लेकिन उस समय हम बहुत छोटे थे,
लेकिन जब हम वयस्क हो गए, समझदार हुए, तो ये वाला पॉइंट मेरे अंदर बैठा था कि एक ही है रास्ता जो मुझे हील कर सकता है, और वो परमेश्वर, और उसी ने मुझे हील किया। मुझे आज ये कंफर्मेशन है कि वो वाकई में चंगा करने वाला है, आज भी करता है। उसके लिए कोई बीमारी मायने नहीं रखती है, सरेंडर करो काम हो जाएगा। लेकिन मालूम है हमें सबसे ज्यादा लंबा समय काहे में लगता है? सरेंडर करने में। हम बहुत जल्दी समर्पित होते नहीं है, क्योंकि फिजिकल माइंड हर बार चकमा दे के भागने के चक्कर में रहता है। और ये जो समस्याएं हैं, ये हमें एक नई दिशा की ओर ले जाती है और हमें बदलने के लिए प्रेरित करती हैं। क्या परमेश्वर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं? कभी कभी हमें अपने तरीके बदलने के लिए एक दर्दनाक स्थिति की आवश्यकता होती है, और ये बिल्कुल सही बात है। कभी कभी आप जब अपना तरीका नहीं बदल रहे हैं तो आपके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना होगी, उसके बाद आप कहेंगे नहीं, अब दोबारा नहीं करेंगे। सुधरने की बहुत जरूरी है। तो ये विपत्ति, परेशानी, अब मालूम है क्यों ऐसा लिखा? मेरे साथ निकालिए याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, 13 और 14 पद पढ़िए, बल्कि 12 पद से पढ़िए, 12 पद से। धन्य है वो, धन्य का मतलब आशीषित है वो मनुष्य जो विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रहता है, क्योंकि जब वहां पे वो स्थिर रहेगा और उसे पास करके, उस पे ओवरकम करके, खरा निकलकर वो जब वहां से खरा होके निकलेगा, यानी पास होके निकलेगा, तो जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसका वायदा प्रभु ने किया है। पहली बात, जिसका वायदा प्रभु ने किया है, और वो किससे किया है? जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले उनसे किया है, वो हमको मिल जाएगा जीवन का मुकुट। जी, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा, और लोग ज्यादातर यही बोलते हैं कि प्रभु परख रहे हैं मुझे, प्रभु परीक्षा ले रहे, पता नहीं कब तक मेरी परीक्षा लेंगे। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन से या उसके वायदों से वाकिफ नहीं है, ये वो लोग हैं। जी, क्योंकि ना तो बुरी बातों से कोई व्यक्ति गलत तरीके से, गलत बातों के द्वारा परमेश्वर की परीक्षा कर नहीं सकता, और ना परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा, वो खुद नहीं करता परीक्षा, वो तो एग्जामिनर को भेज देता। अय्यूब के जीवन में किसको भेज दिया था? अलाउ कर, हाँ, शैतान जो है वो एग्जामिनर है। तो परमेश्वर किसको भेजता है परीक्षा लेने के लिए? अब ये बोर्ड की परीक्षा है, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल वाले आपसे ये परीक्षा नहीं ले सकते, अगर ले ली तो मान्य नहीं। इस परीक्षा का रिजल्ट आता बोर्ड से, तो ये बोर्ड वाली परीक्षा, इसमें सेंटर पड़ता है दूसरे स्कूल में, जहां आपके टीचर जिन्होंने आपको पढ़ाया है आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे स्कूल में जाएंगे, वहां पर भी कई इधर उधर के स्कूलों से, अलग अलग स्कूलों से ढेर सारे टीचर लगाए जाते हैं, तो कोई आपको जानता नहीं, कोई आपकी मदद करेगा नहीं। उस परीक्षा में पास होगे तब आपको बोर्ड का रिजल्ट में पता चलता है ना। ये ठीक बोर्ड की परीक्षा की तरह है, जहां कोई मददगार ना हो, आपने कैसी तैयारी की है, ये वो परीक्षा है। तो जीवन की परीक्षाएं परमेश्वर अलाउ करता है, और वो परिस्थितियां हैं, ये सब एग्जामिनर हैं। ये हर दुर्घटना, हर समस्या, हर चीज जो झटके से आपके पास आ रही है, विपत्ति, ये सब क्या है? ये एग्जामिनर है ना। और लोग क्या कहते हैं? शैतान हमें रोक रहा है। अरे बच्चों जैसी बातें करते हो, तुम्हें 20 साल हो गए कलीसिया में, अभी भी शैतान रोक रहा है। 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, अभी भी शैतान रोक रहा है। ये इस तरीके के विश्वासी लोगों को पहचानना सीखिए कि आपके विश्वास में, सच्चे विश्वास में और प्रोफेस बिलीवर में बहुत अंतर है। मुंह से बोलने वाले विश्वासी। जी आगे, परंतु देखिए प्रत्येक व्यक्ति परीक्षा में कैसे पढ़ता, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर
और फंस कर परीक्षा में पढ़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होती है, पाप को जनती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। बस 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 बस। अब आप बताइए, धन्य है वो व्यक्ति जो परीक्षा में स्थिर रहता है। जब आप विपरीत परिस्थितियों में रहें तो क्या करना चाहिए? दौड़ा भागी, साम दाम दंड भेद। हाँ, स्थिर रहने के लिए क्या करेंगे? स्थिर रहने का मतलब परमेश्वर पे भरोसा रखें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें प्राप्त होते हैं। ये वो वचन है प्रभु जो हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में पाए जाने चाहिए, क्योंकि हम आपकी संतान हैं, आपके बेटे बेटियां हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें अपने पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करके अपनी महिमा करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य प्रभु, हमारे जीवन का उद्देश्य आपकी महिमा होना चाहिए, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आए। हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा प्रभु सर्व सामर्थी है और वो हमें उन सब परिस्थितियों से निकालकर अपनी महिमा करेगा, ताकि प्रभु सारी महिमा आपको मिले और हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।